no pai. Faz movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐस अपने सारे पोकेमॉन्स को रिकवर कर ऐस अपने सारे पोकेमॉन्स की मदद से उन सबको मेगा इवॉल्व कर देता है, जहाँ पे वो प्रोफेसर ओक चले जाते हैं। फिर ऐस तो ही डिसाइड करता है पोकेमॉन सेंटर जाने का, क्योंकि उसके सारे पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा इंजेक्ट हो चुके थे। इसके बाद ओल्डमैन तभी ऐस को ताज़ा करते हुए ऐसे कहते कि ऐस बाय बाय, वो जल्दी पोकेमॉन सेंटर आना, तुम्हें टास्क किसी भी हालत में पूरा करना होगा। बेचारे ऐस ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेना चाहिए। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी हम ब्रॉक और जॉन और एस को देखते हैं, जो कि तीनों मिलके पोकेमॉन सेंटर जा रहे होते हैं चल के। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि एस से बोलते हैं एस चल के जाने से अच्छा है हम क्यों ना मैं ना डार्क क्राई का यूज़ करके मैं टेलीपोर्ट अटैक का यूज़ करूँ, जिसकी वजह से हम लोग पोकेमॉन सेंटर पहुँच जाएंगे। क्या कहते हैं? ब्रॉक बोलते हैं नहीं जॉन, हम है ना ऐसे चल के ही जाएंगे, ऐसे करने से सेहत बनती है, ऐसे तो हम लोग है ना कभी भी कम। ब्रॉक तो भी बोलते हैं कि रुको, थोड़ी देर बाद हम लोग पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो लोग चलते रहते हैं, फिर फाइनली काफ़ी देर हो जाती है, फिर इसके बाद फाइनली वो लोग पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाते हैं। ब्रॉक तभी ऐसे बोलता है लो ऐस हम लोग पोकेमॉन सेंटर पहुंच चुके हैं, जहाँ पे तुम अपने पोकेमॉन्स को ठीक करवा सकते हो। ऐस बोलता है अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो अभी पोकेमॉन सेंटर के अंदर चलते हैं। सभी लोग पोकेमॉन सेंटर चले जाते हैं, जहाँ पे ऐस को नर्स जॉय देखने को मिलती है। नर्स जॉय तभी ऐस को देखती है तो बोलती है अरे ऐस जॉन ब्रॉक तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी ऐस बोलते हैं एक मिनट, नर्स जॉय आप जॉन को जानती हो? तभी नर्स जॉय बोलती है कि हाँ, ये रोज़ यहीं पे आता है पोकेमॉन सेंटर अपने पोकेमॉन्स को ठीक कराने के लिए, मैं इसे जानती हूँ। तभी इसके बाद हम नर्स जॉय को देखते हैं, जो कि ऐसे बोलती कि क्या हुआ ऐसे आज यहाँ पे आना क्यों हुआ। तभी ऐसे बोलते हैं मेरे सारे पोकेमॉन्स काफ़ी सारे इंजेक्ट हो चुके हैं नर्स जॉय, और मैं इनको ठीक कराने के लिए आपके पास लाया हूँ, क्या आप इनको ठीक कर देंगी? तो नर्स जॉय बोलती है अरे वाह बस इतनी सी बात, ये तो चुटकियों में हो जाएगा। इतना बोलती वो है ना ऐसे पोकेमॉन ले लेती है। जैसी नर्स जो पोकेमॉन ठीक करने के लिए पोकेमॉन ले जाती है, तभी अचानक हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि नर्स जॉय को देख के बोलते हैं नर्स जॉय मैं भी आपके साथ आता हूँ। फिर वो भी जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से जॉन उसके कान पकड़ लेता है और कहता है कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, उन्हें अपना काम करने दो। इसके बाद हमें ब्रॉक को देखते हैं, जो कि थोड़ा गुस्से में आ रहा था, और वो बोलता है कि ठीक है ये कान पकड़ने की क्या ज़रूरत है, उन्हें जाने दो। इतना बोलती है ऐस बोलता है ब्रॉक तुम कभी नहीं सुधरोगे। तो ब्रॉक बोलता है क्या करूँ, जैसे मैं नर्स जो को देखता हूँ पता नहीं मैं अपना आपा क्यों खो देता हूँ। इसके बाद तभी ब्रॉक और ऐस को देखते हैं, जो ना एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। ऐस बोलता है कि ब्रॉक तुम्हें क्या लगता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए? तभी ब्रॉक बोलता है आगे, लेकिन क्या? घर जाके सो जाना चाहिए। तभी ऐस बोलता है नहीं वो नहीं, मैं ही कह रहा हूँ कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, मैंने जो मुझे तीसरा टास्क दिया है वो मैं कैसे पूरा करूँ। ब्रॉक बोलता है बैस तुम्हारी बात तो तुम्हारी सही है, वो तीसरा टास्क बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तुमने दो टास्क तो बड़े आसानी से पूरे कर लिए, लेकिन ये जो तीसरा वाला है ना ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, ये तुमको कभी पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम इस टास्क को ज़रूर पूरा करोगे, और तुम देखना ओल्ड को गलत साबित भी करोगे। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलते हैं कि यस जो ब्रॉक की बात बिल्कुल सही है, तुम्हें तीसरा टास्क भले ही मुश्किल लगता हो, लेकिन है ना कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने टास्क का आधा पूरा कर चुके थे, लेकिन एंड में वो है ना इस टास्क को पूरा करके ही चले, बिना पूरा करे ही चले गए थे। तुम भी ऐसे मत करना उनकी तरह, टास्क को पूरा कर देना और पूरा करके ही जाना। ऐसा बोलता है ठीक है। इसके बाद नर्स जॉय तभी ऐस को बुलाती है, वो ऐसे कहती है ऐस इधर आओ। तभी ऐस ब्रॉक जॉन तीनों मिलकर नर्स जॉय के पास जाते हैं, और नर्स जॉय से बोलते हैं क्या हुआ नर्स जॉय? तो ये नर्स जॉय बोलती है ऐस ये लो तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स, ये सब ठीक हो चुके हैं, अब तुम इन्हें ले जा सकते हो। वैसे तुमने कौन कौन से पोकेमॉन पकड़े यहाँ पे आके? ऐस भी नर्स जॉय से बोलते हैं नर्स जॉय मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पोकेमॉन्स पकड़े हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फिर नर्स जॉय बोलती है हाँ दिखाओ दिखाओ, मुझे तुम्हारे पोकेमॉन्स देखने हैं। ऐस भी उन पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है जो कि ऐस ने पकड़े थे। ऐस भी बाहर पिकाचू को निकालता है, और उसके साथ साथ चार्ल्जात भी निकलता है। चार्ल्जात और पिकाचू दोनों बाहर आ जाते हैं, और तभी नर्स जॉय को देखिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नर्स जॉय तभी ऐसे बोलती है ऐस मैंने पिकाचू चार्ल्जात की बात नहीं करी, बाकी तीन पोकेमॉन कौन से हैं? ऐस बोलते कह रहे हाँ मैं तो आपको बताना भूल गया, मैंने तीन नए पोकेमॉन पकड़े हैं, जो कि मेरे पोकेमॉन जर्नीस में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इन्होंने मेरा काफ़ी अच्छा साथ दिया और इन्होंने मुझे काफ़ी सारी बैटल्स भी जिताई है। नर्स जॉय बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो दिखाओ, मुझे उन पोकेमॉन्स को देखना है। एस्ट भी अपनी तीनों की तीनों पोकेबॉल फेंक देता है। पहली पोकेबॉल से बाहर आता है डार्क टाइप का सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन डार्क राय, जो कि सुइनो रीजन से आया होता है।
फिर दूसरी पोकेबॉल से बाहर आता है। फिर दूसरी पोकेबॉल से बाहर आता है ज़रूर जो कि एक डार्क एंड ग्रास टाइप का मिथिकल पोकेमॉन होता है गलार रीजन से। और फिर तभी तीसरी पोकेबॉल से बाहर आता है साइकिक एंड फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन लोगिया, जो कि सीनो रीजन से आया होता है। डार्क जोतो रीजन से आया होता है। डार्क लोगिया और डार्क और ज़रूर इन तीनों को देख के नर्स जो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। नर्स जो इन तीनों को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। नर्स जो बोलती है वाओ ऐश तुम्हारे पास डार्क है ज़रूर और लोगिया तीनों हैं। ऐश बोलता है कि हाँ यही तीनों मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और इन्होंने मुझे काफ़ी सारी बैटल्स जितवाई है। फिलहाल मैं अभी ओल्ड मैन के टास्क पूरे करने पे लगा हूँ, इसलिए मैं आपको बाद में मिलता हूँ। तभी है ना, तभी हम नर्स जो को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है क्या क्या ओल्ड मैन के टास्क। ऐश बोलते हैं हाँ ओल्ड मैन ने मुझे कुछ टास्क दिए हैं। तभी नर्स जो बोलती है मैं कुछ समझी नहीं किस तरह के टास्क। तभी ब्रॉक बोलते हैं मैं आपको समझाता हूँ नर्स जो है। ब्रॉक तो भी बोलता है कि है ना ओल्ड मैन ने एस को काफ़ी सारे टास्क दिए थे, जिनमें से पहला टास्क था 10 शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करना, जो कि एस ने पूरा कर दिया है। फिर ओल्ड मैन ने एस को सेकंड टास्क दिया था जो कि था 10 पोकेमॉन को कैच करना और उनको मेगा इवॉल्व करना, जो कि एस ने पूरा कर दिया। लेकिन तीसरा वाला सबसे मुश्किल टास्क है जो कि एस को पूरा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और उसमें एस को काफ़ी ज़्यादा थकान होने वाली है। इसके बाद नर्स जो तभी ब्रॉक से बोलती है वो तीसरा टास्क कौन सा है। ब्रॉक बोलता है कि वो तीसरा वाला सबसे खतरनाक टास्क है 10 लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट करना है। तभी नर्सरी की काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। नर्सरी बोलती है क्या 10 पोकेमॉन को डिफीट करना। तभी नर्स ब्रॉक बोलते हैं हाँ आपने बिल्कुल सही कहा 10 लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट करना। इसके बाद तभी हम नर्स जॉय को देखते हैं जो कि ऐस से बोलती है ऐस ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है ना लेजेंडरी पोकेमॉन्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐस बोलते हैं हाँ नर्स जॉय मुझे पता है कि लेजेंडरी पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ओल्ड मैन ने मुझे टास्क दे दिया है जो कि मुझे किसी भी हालत में पूरा करना होगा। नर्स जॉय बोलती है ऐस ऑन द बेस्ट मुझे पता है कि तुम्हें टास्क ज़रूर पूरा कर लोगे। मैंने तुम्हारी बहुत सारी बैटल्स देखी है जिसमें तुम कुछ बैटल हारे हो और कुछ बैटल जीते हो। तुमने लियोन की अगेंस्ट भी काफ़ी अच्छी बैटल की थी और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। ऐस बोलता है थैंक यू नर्स जॉय। नर्स जॉय तो भी ऐसे बोलती है लेकिन ऐसे एक शर्त है मेरी। ऐस बोलता है क्या। तो नर्स जॉय बोलती है ऐस अगर जब तुम्हें टास्क पूरा कर दोगे तो तुम्हें है ना तो तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ मिलने आना होगा। मैं तुम्हें कुछ एक चीज़ दूंगी जिसका यूज़ करके तुम है ना अपने पोकेमॉन्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये देख के ब्रॉक जॉन एस तीनों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। एस बोलते हैं क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका यूज़ करके मेरे सारे पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ब्रॉक बोलते हैं हाँ नर्स जो है मुझे भी बताइए आप किस चीज़ की बात कर रहे हो जिसका यूज़ करके एस के सारे पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर जॉन बोलते हैं हाँ मुझे भी जानना है कि आप किसकी बात कर रहे हो। नर्स जो तो ये बोलते हैं शांत हो जाओ मैं तुम्हें बताती हूँ लेकिन मैं अभी नहीं बताने वाली। तभी एस बोलता है कब बताओगी। तभी नर्स जो बोलते हैं जब तुम्हें तीसरा और आखिरी वाला टास्क पूरा कर दोगे तब। तभी एस बोलता है ठीक है तभी इंतज़ार रहेगा आपका। तभी नर्स जो बोलते हैं ठीक है एस अब तुम जा सकते हो तुम्हारे सारे पोकेमॉन ठीक हो चुके हैं। एस तो भी ऐसा ही करता है। एस बोलते हैं थैंक यू नर्स जॉय। नर्स जॉय बोलती है लेकिन एस ध्यान रखना जो ओल्ड मैन ने जो तुम्हें तीसरा वाला टास्क दिया है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, इसलिए ज़रा सोच समझ के और है ना बड़े ध्यान से इस टास्क को पूरा करना है। ऐस बोलता है ठीक है। ऐश तो भी अपने पिकाचू चार्ल्स जरूर लोगिया और डार्क इन सबको पोकेबॉल के अंदर बुला लेता और कहता है कि तुम सब लोग चलो टाइम हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट भी नर्स जॉय को बाय बाय कहता है और कहता है कि ठीक है नर्स जॉय हम लोग चलते हैं ओल्ड मैन ने हमें टास्क दिया है जो कि हमें पूरा करना है। इसके बाद नर्स जॉय बोलते हैं ठीक है ऐस अपना ख्याल रखना बाय बाय। तभी ऐस बोलता है ठीक है बाय बाय। इतना बोलती है ऐस और ब्रॉक जॉन तीनों मिलकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलते हैं नर्स जॉय से मिलके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे। तभी जॉन बोलता है ऐस लगता है इसके कान दोबारा खींचने होंगे। तभी ऐस बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा जॉन। तभी जॉन बोलता है ब्रॉक तैयार हो जाओ तुम्हारे कान खींचने वाला मैं। तभी ब्रॉक बोलता है नहीं रुक जाओ